हमारी गुणवत्ता अच्छे लगे मुख्यमंत्री ने, हम 10% लॉस में टेंडर वालों से फिर भी काम करेंगे। अगर टेंडर वालों के हमारे सामान भी पाए, हम तो 2 लाख की कहते, हम 2 रुपए की मांग नहीं करेंगे। जैसे मैं ही अपने गांव को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सरपंच के मैदान में उतरा हूं कि B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, मैं जींद की धरती पर मौजूद हूं और आज हमें यहाँ किसान नेता और सरपंच, मौजूदा सरपंच यहाँ हमें मिले हैं। तो आज उनसे जानेंगे यहाँ इकट्ठे होने का उनका क्या कारण है। तो इससे पहले आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार सर, सबसे पहले। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज यहाँ अपना नाम बता दें सबसे पहले। मैं जयपाल, सरपंच गांव शाहपुर, ब्लॉक जींद। जी सर, हमारा धरना 17 जनवरी से चला हुआ है। सरकार से 2-3 की वार्तालाप बोली, सरकार फाउंडेशन की शर्तों पर लागू कर रही है। हम कहते हैं कि हमारे ग्रामीण के जो 29 विभाग हैं वो संपूर्ण अधिकार दिए जाएं, और जो टेंडरधारी लोग हैं वो सरकार के, खास करके डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री के टेंडरधारी हैं, और डूंगे पर पिस्टल लेकर आते हैं और सरपंचों को धमकी देने का काम करेंगे, गांव में कच्चा मटेरियल लगाने का काम करेंगे। सरपंच को तो उनकी 7 पुरुषों की शर्म मारती है, भाई फलाने लड़के ने ये कर दिया, भाई फलाने तरफ इज्जत न्यू कर दिया। टेंडरधारी तो आज आए 20 साल को देखने न पाऊँ भाई। हमारा एक सरपंच साथी है आसन से, उनके गांव में एक 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसका टेंडर किसी राजेंद्र कौशिक के नाम से छूटा हुआ था। उसने जब पेमेंट के बारे वो आया सरपंच के पास, सरपंच ने उसे मना कर दिया, भाई हमारे तो 4 दीवारी गिरने की हो रही है, आप काम करके दिखाइए। उन्होंने कहा सरपंच साथी, या तो आप आपके स्टैंप लगाने का काम करें, नहीं तो हम ठेकेदार है जो टिकिया बजा दे रहे सरपंच की। उस सरपंच साथी ने हमारे एसपी जींद को, डीसी जींद को रिटर्न में भी दिया, और उस सरपंच के पास बायोडाटा भी रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड है। और हमारा कोई बदमाश है काला चठेड़ी, अगर सरपंचों को ऐसे धमकी मिलने लगी, हम मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, सरपंचों को काम करने की पावर दे, और ये जो बदमाश हैं इन टेंडरधारियों को दूर रखे। ये पंचायत मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदनाम करने की साजिश है। हम सरकार के विरोधी नहीं, हम सरकार की नीतियों के विरोधी हैं। इसी जनता ने सरकार 2 बार पीछे बनाई थी। अगर सरपंचों की मांग मानने का मुख्यमंत्री काम करेगा तो मुख्यमंत्री को तीसरी बार भी बनाने की ये सरपंच साथी क्षमता रखते हैं बनाने की, और इनकी नीतियों के खिलाफ चलेंगे तो 2024 में इसका कुशासन मुख्यमंत्री को भोगना पड़ेगा जी। तो लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो साफ कहना है कि काम तो ई टेंडरिंग से ही करना पड़ेगा। नहीं जी, मुख्यमंत्री को ये गुमराह कर रहे हैं। एससीएस अनिल मलिक को, जो हमारे सरपंच साथी है वो काम करते हैं पंचायत के दायरे में, उनको HSR के रेट में ब्लॉक 80 नंबर का जो हम गली में लगाते हैं उसको 12 रुपये रेट में लगाते हैं, और जो टेंडरधारी है ये पंचायत मंत्री, डिप्टी सीएम के, उनको सरकार 19 रुपये 16 रुपये पीछे रेट दे रही है। हम टेंडरधारियों से 10% पूरी एसोसिएशन की जिम्मेवारी लेकर कहते हैं दावे के साथ, जो टेंडर लगते हैं उनसे 10% लॉस में सरपंच साथी काम करने के लिए तैयार है। चाहे काम 50 लाख का, चाहे 5 करोड़ का है, सरपंच साथी मुख्यमंत्री इन पर एतबार कर देखो। एक जो 1.5-2 साल का पीरियड टेंडर में काम हुए हैं, मुख्यमंत्री से हम अपील करना चाहते हैं उन टेंडरों को जांच कराएं, और हमारे सरपंचों ने जो पिछले 5 साल या 10 साल पुराने साथी थे जिन्होंने काम किया उनकी गुणवत्ता चेक कराएं, और जो टेंडर के माध्यम से 1.5 साल के काम हुए हैं उनकी गुणवत्ता चेक कराएं। हमारी गुणवत्ता अच्छे लगे मुख्यमंत्री ने, हम 10% लॉस में टेंडर वालों से फिर भी काम करेंगे। अगर टेंडर वालों के हमारे सामान भी पाए, हम तो 2 लाख की कहते, हम 2 रुपए की मांग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को ये विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद। तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम विनोद है, कौन से मनोहरपुर से जी। तो आज आपने यहाँ पुतला दहन किया है, तो किसका पुतला दहन किया? हमने डिप्टी सीएम का और मुख्यमंत्री का और देवेंद्र बोली का। जी जी जी। तो कितने सरपंच आपके समर्थन में है? हमारे 90% 95% सरपंच हमारे समर्थन में है, और जो सरकार ने हमारे 29 अधिकार छीन गए इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कुछ जगह तो कार्य चला भी हुआ है। नहीं, वो जो पुराने टेंडर हुए थे ना वो चले हुए हैं। जी। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस जी। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अपना नाम बताइए सर। दीपक अलावत जी, गांव रूपगढ़। जी। सरकार से परेशान सरपंच जी। तो जी। पंचकूला में भी आपका बड़ा रोष प्रदर्शन हुआ था। है जी। पंचकूला के अंदर भी बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन। हाँ जी, बिल्कुल हुआ था, वहाँ पे भी लाठी लगी थी जी, जी। चोट फेट खा के आ गई, फिर जी। दोबारा गुंजाइश सी बनी है, फिर दोबारा फिर चल पड़े पटन खातर। जी। तो मतलब अब लगभग 90% सरपंच है जो आपके समर्थन में है, जी। और जो 10% है वो मतलब सरकार के समर्थन में है।
तो अच्छा, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? आप कह रहे हो या फिर सरकार कह रही है? अभी कौन बोले सर। किसने? मैं तो अभी- ये अभी कहना सर चाहूँ जी ने सरकार के टाइम ये तो जयचंद अंग्रेजों अभी से बोले। मुगलों के राज से हमारा भाईचारा अगर सही 100 का 100% होता तो हमारा हिंदुस्तान गुलाम नहीं होता अंग्रेजों का। अंग्रेज हमारे कब्जा करने नहीं आए थे, वो व्यापार के लिए हिंदुस्तान आए थे। हमारे में कुछ हमारे जहाँ से जो जो हमारे भाई काम छेड़ रहे हैं उनको मैं तो ये कहूँगा वो जयचंद की औलाद हैं जिन्होंने भारत गुलाम करने का काम किया था। ऐसे ही सरपंच एसोसिएशन को गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी बात पर अटल रहेंगे और मुख्यमंत्री को परमात्मा सतबुद्धि दे। जो टेंडर द्वारा काम किए गए हैं 1.5 साल के कार्यकाल में उनकी गुणवत्ता चेक कराएं और जो 20 साल से लेकर आज तक के सरपंच कार्यकाल में काम हुए उनकी गुणवत्ता चेक कराएं। अगर टेंडरधारियों के काम में मुख्यमंत्री को गुणवत्ता लगे तो सारे सरपंच मुख्यमंत्री के साथ हैं। अगर टेंडर वाले ने घोटाला किया है, ये भाई दीपक सरपंच रूपगढ़ से है, इसका गांव में 4 करोड़ से टेंडर जो वाटर सप्लाई का लगा था और गांव में एक बूंद भी पानी की नहीं आती वो टेंडर द्वारा किया गया। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो टेंडर से काम हुए हैं 1.5 साल के दौरान उनकी गुणवत्ता चेक कराए और सरपंचों का 20 साल तक का रिकॉर्ड उठा लीजिए। सरपंच को तो समाज की देहांत की शर्म है और ये सरपंच ग्रामीण अंचल को बचाने के लिए हर सांस तक प्रयास करते रहेंगे। और मुख्यमंत्री को हम सरकार के विरोधी नहीं, हम सरकार की नीतियों के विरोधी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को तो कुछ अधिकारी और कुछ इसके पंचायत मंत्री गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी अपील आप मीडिया के साथियों से मैं करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आप लें 6 महीने और अपने आप महकमा लेकर पंचायत के काम करवाए। मुख्यमंत्री को पता चलेगा पंचायत मंत्री के इलाके में हमारा एक टेक्निकल जो जेई था उन्होंने आवाज उठाई और गली 1.5 किलोमीटर की थी उसमें एक भी रोड़ा डालने का काम नहीं करा। सरपंच साथियों की तो 50 फुट की गली है, 5 किलोमीटर की है। मुख्यमंत्री गुणवत्ता चेक कराए। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं अधिकारी, क्यों ये सरकार भेदभाव कर रही है? मुख्यमंत्री के SCS अनिल मलिक कह रहे थे बट टेंडर में सरपंच के इसमें काम में क्या काम काज में फर्क है। हमारे अधिकारी जो साथ में बैठे पंचायती अधिकारी के उन्होंने बताया कि HSR के जो टेंडरधारियों को रेट मिलते हो तो 19 रुपये 16 पैसे रेट है और जो सरपंच को काम करने की पावर उसमें 12 रुपये ब्लॉक का। हमें उनको 19 को हम 18 रुपये में करने में तैयार हैं, सरपंच 17 रुपये में करने को तैयार हैं। दिखाओ टेंडरधारी, अगर हमारा 12 रुपये में करते तो हम सारे टेंडरधारियों में संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री के साथ हैं। जी, तो आज आपने कोई विज्ञापन वगैरह दिया है? अच्छा भाई साहब, एक बार तो वो बता दे जो 90% बोलने को तो मैं ये कह दूं कि भाई साहब मैं अरबपति आदमी हूँ, पर एक्चुअल में तो नहीं है। रही बात ये जो 1-2 बात खट्टर साहब कह रही है, वास्तव में गांव देहात आज के टाइम पे तोड़ने का काम चल रहा है। ऑलरेडी अपना जो सिस्टम है ना, सरपंच, सेक्रेटरी, जेई, SDO, एक्शन, मतलब एक जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, पर ये बीच में ठेकेदारी घुसा के उस सिस्टम को तोड़ के एक भ्रष्टाचार सिस्टम को एड ऑन कर रहे हैं। आपका कहना है कि सरपंचों को काम नहीं करने दिया जाए? बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा और एक भ्रष्टाचार की नींव अलग से रखी जा रही है। हमें उस चीज़ से भी नहीं प्रॉब्लम है। हम तो एक लड़ाई इस वजह से लड़ रहे हैं कि भाई गांव देहात अगर खराब हो गया ना उसके जिम्मेवार हम होंगे। अदरवाइज तो ऐसा है कि जी सरपंच से ज़्यादा बर्डन पंचायत को है, गांव को है, क्योंकि 2-2, 3-3 साल में जो आज के टाइम पे अपने मकान टूट रहे हैं, जो ये बिल्डिंगें बना रहे हैं वो टूट रहे हैं, गलियां खराब हो रही है। टेंडरिंग का सिस्टम है, क्योंकि कोई टेंडर लेता है वो इनका पर्टिकुलर मानस होता है, आधे रेट का प्रॉफिट खाता है और निकल जाता है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं होता। सरपंच को गाम राम देखने वाला होता है। जी, तो इसका जो प्रेशर है वे काम ना होने का, तो गांव का भी प्रेशर होता होगा आप लोगों पे? बिल्कुल फुल प्रेशर है जी। पर गांव राम ने ये कहा कि भाई हम आपके साथ हैं सरपंच भाई, और आपको जहाँ पे भी जो भी लड़ाई लड़नी है हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। और ऐसा जो ये बकवास कर रहा है मंत्री साहब, ये बिल्कुल गलत बाणी है कि भाई 90% इनके साथ है। 4000 सरपंचों के ऊपर तो इसने केस का दावा किया है। कहने का मतलब है भाई झूठ बोलना भी एक जायज़ होता, जायज़ सर झूठ बोलो, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। 4000 लोगों के ऊपर केस बांधने के बाद भी ये कहता है कि 90% हमारे साथ है। जी, तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी अभी? रणनीति ऐसा जी, बिल्कुल मरण मारण के लिए तैयार हैं हम लोग, और हमारी लड़ाई बिल्कुल आर पार की होगी। मजबूरी बन गई है जी। हाँ, हाथ जोड़ के हम तो डंडे खाते रहेंगे सरकार से, यही है। गांव को ये देखो हड़प नीति के द्वारा ज़मीन खरीद रही है, ई टेंडरिंग के द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, लिमिटेड पोर्टल के द्वारा लिमिटेड पोर्टल करके ये कुछ ही चुनिंदा लोगों को कर रही है। पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग,
आधार कार्ड, फैमिली आईडी, ये कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जो गांव राम को ये परेशान करके तहसील तक, कोर्ट तक ले जाके भ्रष्टाचार का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा, गांव की गांव स्तर पे काम नहीं होने दे रहा। जी, तो लेकिन सरकार का तो दावा ये है कि सबका साथ सबका विकास का दावा। भाई साहब कहने को तो वही बात है कि मैं अरबपति हूँ, आप बहुत बढ़िया एक्टर हो, कुछ भी कह सकते हो, क्यों भाई साहब? भाई यही बात हो रखी है, कहने को कुछ है, वो बगल में चोरी वाली कहानी है। सीधी सीधी बात भाई साहब ये है कि गांव राम के अधिकार छीने जा रहे हैं और उन अधिकारों को लेने के लिए, गांव राम को एक अच्छी दिशा देने के लिए, गांव राम को विकसित करने के लिए, जैसे मैं ही अपने गांव को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए सरपंच के मैदान में उतरा हूँ कि गांव के खुद ही स्तर के ऊपर अगर सरकार हमारा सपोर्ट करे तो सेल्फ डिपेंडेंट बना दे, बिजली गांव के अंदर हो, पानी की निकासी का सिस्टम अपने गांव के अंदर ही हो, चाहे वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो, हमारे गांव के अंदर जो पेड़ पौधों का दायरा हो, वो मतलब कि एक आदर्श सा गांव, एक सेल्फ डिपेंडेंट सा गांव की मेरी मुहिम थी। पर 4-5 महीने तो इन्होंने खराब ही करवा दिए और 5-7 और करा देंगे और आपस में जूत बजवा देंगे, क्योंकि हर किसी के ग्रुप के साथ के मेंबर भी होते हैं, अपोजिट भी होते हैं। जितना लंबा चलता रहेगा आंदोलन, गांव के लोग भी परेशान होंगे, हम लोग भी परेशान होंगे, काम धंधे भी, और वो जो मिशन है, जो एनर्जी है शुरुआत में, उसको ये डाइवर्ट करके यह आंदोलन की तरफ खराब कर रही है। तो आप सभी से निवेदन है भाई साहब कि ये जो सरपंच है, जो पंचायत है, ये अधिकार वास्तव में जेन्युइन मांग रही है, और ये जेन्युइन अगर नहीं मांग रही होती, किसी को इतना वो नहीं होता, इतना तकड़ा आंदोलन नहीं होता कि 25-25, 30-30 हज़ार आदमी वहाँ पे पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, तो ये थे आज जींद के अंदर सरपंच जिन्होंने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का पुतला फूंक किया है। अपनी मांगों को लेकर ई टेंडरिंग का जो मामला चला हुआ है उसके खिलाफ आज इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और इनका स्पष्ट कहना है कि ये गांव के साथ भेदभाव किया जा रहा है और सरकार ये दोगलापन कर रही है गांव के साथ। तो बनी रही मेरे साथ अमित राठी। जय भीम, जय भारत।